लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर जो यह कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है, ये सूख गया है। क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। काफी चलने के बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट पर पहुंचा तो वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी लड़के से सवाल पूछा, क्या तुम कुछ समझते और जानते भी हो? लड़का बोला, मैं सब जानता हूँ। सिपाही बोला, चलो फिर ये बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है, उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, पर अब यह पूरी तरह सूख गया है, अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती। ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतजार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया, उसे वहां नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी नीचे पहुंचने पर वह एक पुराने से घर के पास पहुंचा तो वह उस घर के अंदर गया। तब उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह बुढ़िया एक जादूगरनी थी। वह बोली, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर राक्षस रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आया हूँ, अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे राक्षस के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी कभी वापस नहीं मिलेगी। टू बी कंटिन्यू। अगला पार्ट जल्दी ही आएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी कहानी मिस न हो।